यूपी का कौशाम्बी देश के 250 पिछड़े जिलों में से एक माना जाता है। सालों इस जिले को बने हुए हो गए, लेकिन न तो इस इलाके की तकदीर बदली और न ही तस्वीर बदल पाई है। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। नुक्कड़ बहस आज कौशाम्बी में, और बहस इस बात पर कि यूपी में आखिर कौन बनेगा मुख्यमंत्री। क्या लग रहा है चाचा, क्या हो सकता है, कौन बनेगा? बीजेपी बनेगी। आप लोगों की क्या राय है, कौन बन सकता है मुख्यमंत्री? गठबंधन की सरकार बनेगी। गठबंधन किसकी गठबंधन बनाएंगे आप? भाजपा जिसपे गठबंधन के उसी की सरकार बनेगी। भाजपा की सरकार। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी हैं। कांग्रेस से सत्येंद्र जी हैं, हमारे साथ बीजेपी से संजय गुप्ता जी हैं, समाजवादी पार्टी से ओवैस भाई हैं और बीएसपी से चौधरी सईद अहमद साहब। ओवैस भाई, सबसे ज्यादा सवाल तो आप ही से पूछे जाएंगे। अभी मुख्यमंत्री का दौरा भी हुआ था, मंच पे अतीक अहमद भी थे, आप ही के पार्टी के बड़े नेता हैं। ये एक ऐसी मजबूरी है कि मंच पे साथ भी और साथ दिखना भी नहीं है, फोटो खिंचवाना भी नहीं है। ऐसी बात तो नहीं। हमारे पार्टी के नेता सांसद रह चुके हैं, फूलपुर सांसद थे, जहां से पंडित नेहरू जी देश के प्रधानमंत्री पहले थे, वहां के सांसद थे, 5-6 बार विधायक। मजबूरी क्यों कि आप उनको हटाते हैं, उनके साथ दिखना नहीं? मजबूरी नहीं, बात पे दूसरे को मौका दिया। इसी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हिंदुस्तान के एक ऐसे भारत के इतिहास में पहले हमारे मुख्यमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी हैं, सबको सम्मान देते हैं। बात पूरी हो गई, दूसरे को मौका दिया। और ऐसी कोई बात नहीं तो मीडिया जो कहे स्वतंत्र है सभी, ऐसी कोई बात नहीं है। संजय जी सही कह रहे हैं क्या? बिल्कुल गलत बात है। कहीं न कहीं से जो गुंडा राज का आरोप लगा है, मुख्यमंत्री जी ने उस दिन ये दिखाने का प्रयास किया, मगर मेरा मानना है अंदर से सब वही व्यवस्था है। और ये उत्तर प्रदेश जिस तरीके से गुंडा राज से बिल्कुल त्रस्त है, अगली सरकार भारतीय जनता पार्टी की होना तय है। ये तो यही बीएसपी भी कह रहे हैं कि गुंडा राज से मुक्ति, यही गुंडा राज से मुक्ति और तमाम अपराधों से मुक्ति इस प्रदेश को बनाएंगे। आपके सर्वमान्य चैनल ने अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति। आपके साथ मुख्तार अंसारी भी थे। दोनों 180 मुख्तार अंसारी थे, अब नहीं है। 180 सीटें। इस बात की गारंटी कि फिर ना? बिल्कुल श्योर है, बिल्कुल नहीं आने पाएंगे। ये तो माननीय अखिलेश जी करते हैं कि जब 80% जब प्रदेश में मतलब बहुमत की सरकार मिलती है, सरकार मिलने के बाद तमाम जितने गुंडे हैं सबको शामिल कर लेते हैं। हमारे यहाँ कभी नहीं हुआ। जितने भी अपराधी, अब नाम क्या बताओ, अब एक तो जिक्र आप ही कर रहे हो। उनके नाम पे तो कोई भ्रष्टाचार का आरोप तो है नहीं। मेरे ऊपर भी कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। अब बहुजन समाज पार्टी के ना स्मारक पार्क मैंने बनाया, जहां आप खड़े हुए, अगर इसको भी आप कह दो कि अगर इसमें भी चार्ज लगा दो, बात दूसरी है। लेकिन जहां आप खड़े हुए हैं, इस कौशाम्बी को नवसृजित प्रदेश हमारी बहन कुमारी मायावती ने दिया। यहाँ का जितना पैसा, कई हजार करोड़ रुपया दिया, एक एक गली, एक एक नाली। बड़ी शर्म की बात है, हमारे गुप्ता जी कह रहे हैं कि गुंडा राज, बड़ी शर्म की बात है। उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष, नाम भी नहीं अच्छा लेते अच्छा नहीं लग रहा है, जिसके ऊपर हत्या का मुकदमा, पशु तस्करी जिसने जन्म दिया है, वो गुंडा राज की बात करें। और एक बात किसकी? आप केशव प्रसाद मौर्य की कर रहे हैं, जो यहीं से हैं। देखिए, ऐसा है, केशव प्रसाद जी पर जितने मुकदमे हैं सब आंदोलन के मुकदमे हैं। वो पब्लिक के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए आंदोलन करने वाले वो एक ऐसे नेता हैं जो कि लोकतंत्र की एक ऐसी जीती जागती मिसाल है, जिनकी क्षमता को देखकर उत्तर प्रदेश ने उनको आगे क्या होता है। ये बताइए, कांग्रेस की तरफ से कोई चेहरा आएगा कि आप लोग क्या होगा? उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी पूरी तत्परता के साथ, पूरे मनोयोग के साथ 20 साल से तत्परता से, 24 साल से, निश्चित रूप से 24 साल से हम सत्ता में नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश में सपा, बसपा और भाजपा का भी शासन जनता ने देखा, सपा समाजवादी पार्टी का भी शासन जनता ने देखा, बहुजन समाज पार्टी का भी शासन जनता ने देखा। लेकिन इन सब शासन में जब इनका तुलनात्मक हम अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि कांग्रेस पार्टी इज बेटर पार्टी। आप उत्तर तो ये समझ नहीं पा रहे हैं? नहीं, वो काम हम लोग कर रहे हैं, वो काम फ्लोर पर चल रहा है। और वो काम तो आपने ठेके पे प्रशांत किशोर को दे दिया। प्रशांत किशोर जी सिर्फ चुनाव का मैनेजमेंट करेंगे, इलेक्शन के मैनेजमेंट करेंगे, वो जनता का वोट नहीं बटोरेंगे। जनता का वोट बटोरने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। आप लोगों को क्या लगता है किसकी सरकार बनती हुई दिख रही है? बीजेपी की। बीजेपी की। आपको क्या लग रहा है? बीजेपी। क्यों? बीजेपी ही अच्छा काम कर रही है। आपकी क्या राय है भाई साहब? माननीय अखिलेश जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, और मैं पूरी उम्मीद के साथ कह सकता हूं कि आने वाले चुनाव में फिर से वो मुख्यमंत्री बनके जो है उत्तर प्रदेश का विकास। बहुत सारी वो बातें कही जाती हैं कि बहुत बहका दिया गया लोकसभा चुनाव में, अच्छे दिन की बात थी, वो अच्छे दिन गए कहाँ? अच्छे दिन है, 2 वर्षों से सरकार चल रही है, विश्व मंच पर भारत का सम्मान बढ़ा है। ना तो काले धन की बात हुई। अच्छे दिन दिल्ली में है कि अच्छे दिन बिहार में है कि अच्छे दिन बंगाल में है, अच्छे दिन आसाम। अभी आसाम में हमारी सरकार आई है,
कांग्रेस का सब तरफ से सुपड़ा साफ हुआ है। पहले वाला बिहार मत भूलिएगा। और मैं ये बताना चाहता हूँ 12-13 सितंबर को प्रयाग की धरती पर भाजपा का अधिवेशन होने जा रहा है, कार्य समिति होने जा रही है। जिस प्रकार 1932 में कांग्रेस का अधिवेशन इलाहाबाद की धरती पर हुआ था और अंग्रेजों से मुक्त भारत का एक शंखनाद हुआ था, उसी प्रकार 12-13 जून को चेहरा कौन होगा? सपा मुक्त उत्तर प्रदेश ये होने जा रहा है। ये और बताइए, उत्तर प्रदेश से सपा बसपा खत्म होने जा रहे हैं। कोई होगा तो आपका चेहरा? हमारे यहाँ देखिए, हमारी पार्टी प्राइवेट लिमिटेड पार्टी नहीं है, हमारी पार्टी में लोकतंत्र है। ये प्राइवेट लिमिटेड हमारी सपा बसपा प्राइवेट लिमिटेड पार्टी है। देखिए एक मिनट भाइयों बहनों, देश की जनता से बोला था 15 लाख रुपए के गरीबों को देंगे, काला धन वापस लाएंगे, देश की जनता से छलावा किया। मोदी जी, शर्म की बात है। अधिवेशन होने जा रहा है, उस अधिवेशन में 2 साल में जितने पाप किए हैं वो यहाँ धोने आ रहे हैं। जमीनी लेवल की बात करिए, जनता त्रस्त है, महंगाई से त्रस्त है, हर चीज से त्रस्त है। पूरी तो आपके जमाने नहीं, हमारे जमाने नहीं। फॉरेन पॉलिसी इनकी कुछ है नहीं। जहाँ ये वर्ल्ड का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, देश का चुनाव लड़ चुके, प्रधानमंत्री बन गए, अब दुनिया का चुनाव लड़ेंगे। चाइना चले जा रहे हैं, कनाडा चले जा रहे हैं, जापान चले जा रहे हैं, लेकिन 1 रुपया नहीं आ रहा। काहे की यात्रा कर रहे हो भाई प्रधानमंत्री जी? आप देश को बताओ तो क्या करना चाहते हो? उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी की सरकार पूर्णतया विफल है। विकास की बात करना हो तो हिंदुस्तान की तारीख में ये झूठे लोग हैं, ये अच्छे वादे करने वाले लोग हैं। लोकसभा चुनाव के बाद जितने भी प्रदेश में चुनाव हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी सारे प्रदेशों में चुनाव हारी। अभी 5 राज्यों में ये लेकिन एक बेहतर बात है कि कौशाम्बी जैसे पिछड़े इलाके में भी बात बिजली, सड़क और पानी की हो रही है, और आजादी के इतने सालों बाद भी बुनियादी सुविधाओं पे बात हो रही है। ये एक सुखद बात है, लेकिन ये एक दिल दुखलाने वाली बात भी है। 2017 विधानसभा चुनाव, 1 साल पहले यूपी के हर जिले का हाल। यूपी के ललितपुर से नुक्कड़ बहस कल दोपहर 1:30 बजे।